हेलो माय लर्नर्स। तो हम पार्ट सी पर आ गए हैं। वर्बल नॉन वर्बल दोनों खत्म हो गए हैं। अब हमारा है एजीज वाला चैप्टर। क्लास 6 की हम रीजनिंग की बुक कर रहे हैं जो आपके CET ग्रुप लेवल डी के लिए भी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। मिसेस गुप्ता है जो वो 2 साल छोटी हैं किससे, यंगर देन 4 टाइम्स ऑफ आवर डॉटर। मतलब अगर उसकी डॉटर x ईयर्स की है तो मिसेस गुप्ता की क्या एज होगी, 4x - 2। तो अब इन्होंने कहा है कि मिस नम्रता जो है वो 8 साल है, तो यानी x की वैल्यू में 8 दी हुई है। तो 4 × 8 32 - 2 = 30 ईयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिनेश जो है 3 साल बड़ा है 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर कनिका। तो अगर कनिका x साल की है तो वो कितना बड़ा है, वो 3x + 3, मतलब 3 गुना तो डॉटर की एज प्लस 3 साल वो बड़ा है। अगर कनिका 12 साल की तो 12 की x की जगह 12 रखेंगे तो यानी 36 + 3 यानी 39 ईयर्स ओल्ड। मनीष जो है वो 11 ईयर ओल्ड है। ही इज़ 1 ईयर यंगर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सिस्टर रश्मि। वो कितना है, 11 ईयर है। कितने साल है वो, 1 साल यंगर है। मतलब अगर उसकी सिस्टर रश्मि जो है x साल की है तो उसके 3 गुना करने के बाद -1 वो है। तो हमें क्वेश्चन बन गई हमारी, हमें 11 दिया हुआ है ये, तो 3x इधर रह जाएगा, 11 + 1 12 आ जाएगा, x इधर रह जाएगा, 12 / 3 यानी 4 ईयर्स की है उसकी सिस्टर जो है वो रश्मि। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, तो ध्यान से देखेंगे। मानसी जो है वो 13 ईयर ओल्ड है और हर मदर इज़ 2 ईयर यंगर देन हर फादर। उसके पापा से 2 साल छोटी उसकी मम्मी है। मानसी के पापा जो है वो 3 साल ओल्डर है 3 टाइम्स ऑफ मानसी एज। तो मानसी की एज हमें दी हुई है 13 ईयर, तो उसके फादर कितने हुए, 3 टाइम्स + 3 ईयर ओल्डर भी है, तो 13 3, तो उसके फादर तो हो गए 42 ईयर्स के, 30 × 3 + 3। तो उसकी मदर क्या है, मदर जो है वो 2 ईयर यंगर है, तो आंसर हो जाएगा 40। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। काजोल प्रिया संध्या जो है वो सेम स्कूल में पढ़ती है। काजोल जो है 1 साल बड़ी है 2 टाइम्स ऑफ प्रिया एज। ठीक है। और संध्या है 2 ईयर यंगर देन प्रिया। तो काजोल अगर 21 है, वो कितना है, 1 ईयर ओल्डर देन 2 टाइम्स ऑफ प्रिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो प्रिया की एज कितनी आ गई हमारी, 10 ईयर्स। 21 - 1 / 2 10 आ जाएगा। और संध्या क्या है, वो 2 ईयर्स यंगर देन है। यंगर मतलब 10 - 2 यानी 8 ईयर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एजिस क्वेश्चन का। पिंकी कनिका पूजा टीचर्स हैं सेम स्कूल में। पिंकी की एज है वो 1 ईयर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ कनिका एज। पूजा 4 ईयर ओल्डर है। तो अगर पिंकी 59 ईयर की है, अगर पिंकी 59 की है तो पिंकी की एज कितनी है, 1 ईयर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ कनिका की एज। कनिका की एज के 3 टाइम्स करने के बाद 1 ईयर लेस होने के बाद आपकी पिंकी की एज क्या दी हुई है, 59। ठीक है। तो इस तरीके से कनिका की एज कितनी आ जाएगी, 20। कनिका की कितनी आ गई, 20। 59 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 60 60 / 3 20 ईयर्स कनिका की आएगी। और पूजा क्या है, 4 ईयर ओल्डर है कनिका से, तो 4 ईयर ज़्यादा है यानी 24। 20 + 4 24। तो नेक्स्ट चैप्टर भी छोटा सा है, फटाफट हम कर लेते हैं। इसके अंदर आपके वैसे तो 13 क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी जल्दी करते हैं। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है इससे। तो ग्रेटेस्ट अगर हमें बनाना हो तो हमेशा क्या करेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देंगे। और अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना हो तो हमेशा क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम डिजिट्स को लिख देंगे। क्योंकि इन्होंने कहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमें सारी डिजिट्स को एक एक बार यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिख देंगे, वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में देखो 0 तो किसी नंबर से शुरू नहीं होगा। अगर 0 से शुरू करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, ना कि 6 डिजिट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा 2 से शुरू करके
0 4 6 8 9। इस तरीके से करेंगे। 0 को हम क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट पे रख देंगे और जो दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर है उसको फर्स्ट डिजिट पे रख देंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। इसके अंदर भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 7 6 5 4 3 2। और यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपका ग्रेटेस्ट में तो सिंपल बन जाएगा, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, डिसेंडिंग में लिख दिया। लेकिन वहीं 0 है, तो 0 के लिए मैंने क्या बताया, 0 को हम कर देंगे सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे जो सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट नंबर है। बाकी हम एज इट इज़ लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सिर्फ ये जो शुरू के 2 डिजिट हैं वो अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेंगी अगर आपका स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं फटाफट। इसमें भी यही आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड हो और डिजिट्स हमारे पास 5 है तो ग्रेटेस्ट, क्योंकि हर डिजिट को एक बार तो यूज़ करना है तो 5 डिजिट तो ये होगी, तो हम किसको रिपीट करेंगे, हम हमेशा, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर बनाना है तो जो हमारी सबसे बड़ी डिजिट है उसी को हम रिपीट करेंगे और सिर्फ यूनिट और ये अपनी जो लेफ्ट मोस्ट साइड है वहीं पर इसको रिपीट करेंगे। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको रिपीट करेंगे, बाकी डिजिट ऐसे ही हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन जो है आपका वो सेम रहेगा पैटर्न, बस रिपीट किसको करेंगे, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ी डिजिट को रिपीट करेंगे, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी डिजिट को रिपीट करेंगे। वही यहाँ करेंगे, 9 9 8 5 1 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 0 है तो वही 1 और 0 अपनी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। लेकिन अब हमें रिपीटेशन करना है तो हम रिपीट किसको करेंगे, हमारे स्मॉलेस्ट डिजिट को ही करेंगे और बाकी हम इस तरीके से ले जाएंगे। ठीक है, रिपीट भी हम 0 को ही करेंगे लेकिन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे करेंगे। क्लियर है। एक दो कुछ इसके अंदर और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। अब इन्होंने डिजिट्स नहीं दी हुई है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलर विथ 6 डिफरेंट डिजिट। कोई भी डिजिट आप अपनी मर्जी से लेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, सबसे बड़ी डिजिट हमारी 9 होती है तो 9 से इशू करेंगे। लेकिन स्मॉलेस्ट बनाते हुए हमसे हमारी सबसे स्मॉलेस्ट होती है 0, तो वही 1 0 कर देंगे और 2 3 4 5 इस तरीके से करेंगे। इसके बाद बोला है कि ग्रेटर देन 70,000, हमारी एक ऐसे डिजिट्स बनानी है जो 70,000 से तो बड़ी हो बट अलग अलग डिजिट से अलग अलग हो उसके अंदर डिजिट। तो इसके अंदर देखो ये वाला जो हमने नंबर बनाया था ये हमारा 70,000 से बड़ा है तो यही हम नंबर लिख देंगे। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन इसने कहा है जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 70,000 से बड़ा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 70,000 से बड़ा यानी 70 तो फिक्स हो गया। ठीक है, सॉरी हाँ 70,000 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर शुरू कर देंगे हमारी असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, तो ये नंबर बन जाएगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका 70,000 से तो बड़ा होगा। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ये स्मॉलर देन इससे हो, जो हमारा है ग्रेटेस्ट और स्मॉलर है वो डिजिट नंबर स्मॉलर देन दिस बट विथ डिफरेंट डिजिट, इससे स्मॉलर हो लेकिन अलग अलग डिजिट से हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर में देखो अब यहाँ पे 4 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम 4 की जगह क्या कर देंगे, हमें पता है असेंडिंग डिसेंडिंग में ही लिखना है, तो हम क्या करेंगे ये नंबर बाकी तो सेम रख देंगे, बस यहाँ 4 की जगह एक नंबर 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम इसी को वापस रिपीट कर देंगे, 1 0 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5, ये हमारा इससे छोटा हो जाएगा, अलग अलग डिजिट्स का हमने यूज़ किया है। ठीक है, राइट द ग्रेटेस्ट स्मॉलर 6 डिजिट स्मॉलर देन दिस बट विद डिजिट सेम डिजिट होनी चाहिए सारी डिजिट। तो सारी डिजिट अगर 8 से शुरू है हमारा तो स्मॉलर क्या हो जाएगा, इससे छोटा 7 7 7, और इससे छोटा अगर हमें सबसे बनाना है तो 1 1 1 1 कर सकते हैं, या क्योंकि सारी डिजिट हमें सेम लेनी है तो सारे हम 6 बार 1 ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सॉरी 10 नहीं किया हमने, 10 देखिए। 10 में है सारी डिजिट सेम होनी चाहिए बट इससे स्मॉलर होना चाहिए, तो यहाँ पर वही है 8 है 10 में, अच्छा ये कर लिया हमने।
यहाँ पर 11 करिए, इसका 325175 का है। इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। इससे बड़ा तो हमारा यही नंबर है, अलग अलग डिजिट हमने अभी ऊपर बनाया था वही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ एक ऐड करके, क्योंकि इन्होंने कहा कितना बड़ा होना चाहिए ये नहीं कहा, तो हम एक ही डिजिट बड़ा करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा, 5 की जगह कर देंगे 6। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं, फिर ये वीडियो को बंद करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में करेंगे। इन्होंने कहा राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इससे बड़ा हो पर हर डिजिट हमारी सेम हो। तो यहाँ 7 से शुरू है तो ऑब्वियसली हम 9 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, तो हम 9 ही लेंगे क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कितना बड़ा लेना है, तो हम 9 लेंगे। और इससे स्मॉलर होना चाहिए तो 777 ले लीजिए, वाई टू गो टू 6 7 ले लेंगे सारी डिजिट्स में, तो वो भी इससे स्मॉलर हो जाएगा। ओके, 7 के ग्रेटर एंड स्मॉलर विद ऑल डिजिट सेम, इससे बड़ा भी हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर भी हो गया। ग्रेटर स्मॉल हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट, 4 डिजिट को यूज़ करके, 4 डिजिट तो हम क्या कर लेते हैं, बाकी 2 जो डिजिट है उसमें बड़ा नंबर ही रिपीट कर देते हैं, 3 बार 9 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम 0 को क्या कर लेंगे, 3 बार रिपीट कर लेंगे और बाकी नंबर अलग अलग डिजिट कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका ध्यान रखना है, जो भी उन्होंने कहा हो उसी तरीके से करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्विक मल्टीप्लिकेशन, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्विक मल्टीप्लिकेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद आपका बोर्डमर्स रूल, ये भी जल्दी से करके, इसके अंदर आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं अभी हमें करने हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, CET के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर जगह काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।